प्रातः क्लास चल रहा था। 23 नवंबर 1966। बात चल रही थी शिव पर फूल चढ़ाने की। उसमें रचन ज्योति एक का भी फूल चढ़ाते हैं। बाप ने समझाया है कि मैं तुमको फूल बनाने यहाँ पार्ट बजाता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन फर्स्ट क्लास क्वालिटी का फल है, फूल है। कौन इतनी पावर के फूल हैं, कौन कहें। सबसे छी होता ही है अक का फूल। उनकी चाल से ही सिद्ध होता है कि कोई में तो बहुत क्रोध होता है। क्रोध भी एक भूत है। बहुतों को ही दुख देता है। अब तुम कंसों की दुनिया के बाहर आ गए हो। तुम अब संगम युग पर हो। अब सब कांटों से फूल बन रहे हैं। जैसे माली फूलों को अलग अलग करते हैं ना, तुमको भी पार्ट से अलग कर दिया है। तुम अब संगम युग में हो। फिर भी माया कांटा लगाती रहती है। फिर भी हमारे एक बार बन तो गए ना। फिर भी कहेंगे कि माया के तूफान एक दो को खत्म करते रहते। बाकी जो पाट में फूल लगाए हुए हैं, हरे हो जाने फिर स्वरूपी बाग में लगाए देंगे। बाग सरसब्ज हो जाएगा। तुम कितने थोड़े फूल हो। तुमको संगम युग रूपी पाट में डाला हुआ है। बीज में जो झाड़ बना उसका तूफान बहुत लगता है, तो मुरझाया जाता है। फिर भी उनमें ज्ञान का बीज तो एक बार पड़ गया ना। बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं कि तुम प्रदर्शनी में शंकराचार्य का भी चित्र लगा सकते हो। बाकी भी सबका नेहरू आदि का लगाया है ना। तुम सिद्ध करके बता सकते हो कि श्री श्री 108 जगत गुरु ना तो आत्मा को जानते हैं, ना ही परमात्मा को जानते हैं। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत ही निडर बनना है। डर के मारे प्रदर्शनी में बच्चे कोर्ट ऑफ आर्म्स का चित्र भी नहीं रखते। ये तो सारे गीता के अक्षर हैं ना। डरना क्यों चाहिए। कोई किताब या शास्त्र में ये भी है कि कृष्ण को जेल में डाला। अब शिव बाबा को तो कुछ कर नहीं सकती है।
बिगड़ेंगे भी तो क्या करेंगे? तुम कहते हो कि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको समझाते हैं। समझो कि ये जेल में गया, जो अनन्य बच्चे होंगे वो समझेंगे कि कोई नई बात नहीं है। 5000 साल पहले भी गए होंगे। ज्ञान की पराकाष्ठा नहीं है तो मुझे वो लोग बाप दादा को जानते ही नहीं है। तो जैसे औरंगजेब ने भी अपने भाइयों आदि बाप को जेल में डाल दिया, ये भी ऐसे ही है, बाप को जेल में डाल देंगे। बाबा यही एक मिसाल देती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि हर चित्र पर लिख दो कि 5000 साल पहले भी ऐसे ही ये प्रदर्शनी में देखी थी। ये तो जरूर ही लिखना है। ये लड़ाई हर 5000 साल बाद ऐसे ही हमेशा लगती है। पुरानी दुनिया को स्वर्ग बनाने के लिए लगती है। बाबा युक्तियां तो बहुत ही, समझानियां तो बहुत ही सुनाते रहते। बाप को याद करो और जरक को याद करो। मनुष्य तो पानी में ही डुबके मारते रहते, सो भी सागर में जावे ना। नदियां सागर से निकलती हैं ना, परंतु नदियां हैं मीठी, फिर भी नदियों का बाप तो सागर ही है ना। वहां जाकर के स्नान करो, मगर वो तो खारा है, इसलिए ही मीठी नदियों में जाए करके स्नान करते हैं। अब तुम तो हो ही ज्ञान के सागर के बच्चे। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप है, तुम उनके बच्चे हो। और जो जितनी जास्ती सर्विस करेंगे तो समझा जाएगा कि ये बहुत ही अच्छा फूल है। प्रदर्शनी में भी घड़ी घड़ी अच्छे अच्छे कोई बुलाते हैं, समझते हैं कि फलाने हमसे होशियार है, बुलाते हैं तो फिर रिगार्ड भी रखना चाहिए। बाबा बहुत ही समझाते हैं कि कभी क्रोध नहीं करो। कोई से समझो कि कोई क्रोध जास्ती करता है तो बाबा कहते हैं कि समझ जाओ कि उसके अंदर भूत है। माँ बाप पर भी कब क्रोध करने में देरी नहीं करेंगे और ही वृद्धि को पाए लेंगे। नौकरों चाकरों पर कब क्रोध नहीं करना चाहिए। बाप तो आया ही है गरीबों को साहूकार बनाने के लिए। या जो भी ऊंच पद पर हैं वो ही वहां जाकर के फिर नीचे पद को पावेंगे। जो फिर गरीब ही आकर के पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ेंगे वो ही जाकर के साहूकार बनेंगे। ऐसे भी सेंटर्स पर आते हैं जो कि कभी 6-8 रुपए भी कभी नहीं देते होंगे। समझते ही नहीं है कि बीज बोने से हमारा बहुत ही भाग्य बने।
सुदामा का मिसाल है ना। ईश्वर के अर्थ दान करते हैं ना, समझते हैं कि दूसरे जन्म में जाकर के फल मिलेगा। बाबा ने बताया था कि कोई ने बाबा को 1 रुपया भी दे दिया कि बाबा हमारी यह 1 ईंट लगाए देना। बाबा ने रिस्पॉन्ड किया कि बच्ची, मैंने यहाँ ईंट लगाई है, मगर मैं बदले में तुमको महल दूंगा। इसलिए यहाँ जो दान देते हैं वो ही वहां जाकर के श्री बन जाते हैं। मंदिर में जाते हैं तो गरीब लोग तो मूली भी जा करके चढ़ाते हैं। अब यहाँ तो कोई मूली तो नहीं देगा ना, यहाँ तो बाप जाता है। बाप को 8 आने भी भेजते हैं। एक बार तो एक ने 1 पैसा भी भेजा था मनी ऑर्डर करके। वंडर है ना, दुनिया में तो गरीब बहुत है। सतयुग में ऐसा नहीं होता है। ओम शांति।